अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी घरेलू कामगार में हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 1 जुलाई से उनके लिए एक नया कानून यहाँ पे बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग भी यहाँ पे हैं तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कोई कफ़ील कंपनी जो है उनका हक मार लेता है और उनका जो है पे लीव होता है, चाहे सैलरी होता है, इन सारी चीज़ों को मार करके उनका हक रख लेता है। तो जिन लोगों को उनका राइट नहीं पता होता वैसे लोगों को रख लेता है। इसलिए इस वीडियो में आपको ऐसा न्यूज़ बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए वो मिसाल कायम होगा। अगर आपके साथ भी कोई कफ़ील या कंपनी आपका पे लीव हो, चाहे सैलरी हो, चाहे आपका एंड ऑफ सर्विस हो, अगर नहीं देता है तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह का वीडियो देख करके आप खुद को, अपने आप को और अपना पैसा, अपना हक ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया करें ऑल पे, ताकि आपको सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी खबरें डेली मिलती भी रहें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी किया करें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो सबसे पहला खबर आ रहा है सऊदी अरेबिया से, न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर डोमेस्टिक वर्कर इन सऊदी अरेबिया, फुल डिटेल्स। यानी कि जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनका जो मेडिकल जो सिस्टम था उसको यहाँ पे सुधारा गया है और आने वाले दिनों में 1 जुलाई से इस चीज़ को लागू किया जाएगा। 1 जुलाई तो जो लोग भी यहाँ पे हैं डोमेस्टिक वर्कर में हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब जो है उनका हेल्थ का जो है इंश्योरेंस का सिस्टम सही करेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा कफ़ील या कंपनी अपने डोमेस्टिक वर्कर का हेल्थ का सिस्टम सही नहीं है, जिस वजह से अगर उनके साथ कोई मसला होता है तो उनको सारा पैसा खुद से ही पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सऊदी काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यानी CHI प्लानिंग to hire consultation from conditions studies on the additional package of health insurance benefit for individual worker who are not covered by the insurance। यानी कि जिनको अभी कवर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं बना हुआ है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द स्टडी विल बी इवेल्युएटेड इम्पैक्ट मेकिंग मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल फॉर ऑल डोमेस्टिक वर्कर रजिस्टर्ड विद इन सिंगल एम्प्लॉय when their number exceed 4। देयर आर रूल फॉर मैंडेटरी इंश्योरेंस स्टार्टिंग ऑन जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 से जिनका भी इंश्योरेंस नहीं किया गया था उनको जो है अब इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। और ऐसे कफ़ील जो जिनके पास भी 4 से कम या 4 से ज़्यादा जिनके पास भी वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस बनवाने का यहाँ पे हुकूमत ने ऐलान किया है कि उनका जो है इंश्योरेंस बनाया जाए, ताकि उनके साथ अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस के थ्रू उनका सारा इलाज हो और उनको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ कफ़ील को भी राहत मिल जाएगी कि उसको भी 1 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है। यहाँ पे देखिए साफ लफ्ज़ों में क्या गया है कि टेक्निकल ऑपरेशन एस्टेब्लिश एक्सपैंड कवर एम्प्लॉय विद इन 2 और मोर डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि ऐसे कफ़ील जिनके पास 3 से ज़्यादा या फिर 2 हों तो इस कफ़ील के ऊपर ये मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे उनके लिए बताया गया है कि कौन कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस जो है डोमेस्टिक वर्कर के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। तो बेसिक हेल्थ सर्विस है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ सर्विस है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल स्टे विथ एनी को पे, और उसके बाद है इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल इन क्लिनिक विथ अनलिमिटेड विजिट, और उसके साथ है यहाँ पे वैक्सीनेशन एंड मेडिकल टेस्ट। यानी कि इन सारे जो है सर्विस को यहाँ पे लाया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर बीमार होता है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 5-6 तरह का जो है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाया गया है, जिस वजह से उनको अब राहत मिलेगी। अब जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है कि जो लोग भी यहाँ पे छुट्टी वगैरह नहीं जाते हैं, उनका कफ़ील कंपनी जो है उनका हक मान लेता है, उनके लिए ये जो न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कर्मचारी जो है 4 जून 2018 से लेकर के 30 जून 2024 तक अपनी कंपनी में काम किया था। उनका बेसिक सैलरी जो है 36,000 था और फुल पैकेज जो है 60,000 का था, और उनको जो है यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया है, जिस वजह से उसने जो है कोर्ट में केस फाइल किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्मचारी के प्रमुख उन्होंने अपना दावा किया कि उनका बकाया वेतन जो था 72,000 दिरहम था, और जो उनका वेकेशन का था 2,47,464 दिरहम था, और जो नोटिस पे था वो 60,000 दिरहम का था। एंड ऑफ सर्विस जो था उनका 1,80,000 दिरहम था।
तयशुदा कमीशन मासिक मुनाफे यानी कि 1,10,000 से अधिक यानी 25% का था। लेफ्ट में लेट पेमेंट इंटरेस्ट 5% यानी केस फाइलिंग से लेकर के पूरी अदायगी तक। तो जिस वजह से जो है उन्होंने केस किया कोर्ट में और उसके बाद जो फैसला की प्रक्रिया आई 28 जनवरी को अबू धाबी कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंट ने 3,23,040 का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें बकाया वेतन 2 साल का वेकेशन पे और ग्रेजुटी शामिल थी। कर्मचारी ने अपील की, जिसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा पर अपील कोर्ट ने राशि बढ़ाकर के 3,79,400 कर दी। इसके बाद कर्मचारी ने कोर्ट में सेशन में अपील कर दिया, यानी कि जब उनको इस चीज़ पे भी राहत नहीं मिला तो उन्होंने वो हायर कोर्ट में जाके अपील किया। कोर्ट ऑफ कैशंस का अंतिम आदेश आया कि कमीशन की गणना को सही मानते हुए अतिरिक्त दावे खारिज किए गए, यानी कि उन्होंने जो अतिरिक्त दावा किया था उसको जो है खारिज कर दिया गया। वेकेशन पे पर स्पष्ट किया कि कर्मचारी को केवल अंतिम 2 साल का नहीं बल्कि पूरे सेवा यानी 6 साल 5 महीने 26 दिन का वेकेशन पे मिलना चाहिए, जिसमें से यूए फेडरल लेबर लॉ यानी 33/2021 के तहत कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर किसी भी अनयूज्ड लीव के भुगतान पाने का हकदार नहीं है। यानी कि अगर वो अपना एग्रीमेंट बीच में छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किए बिना अगर फाइनल एग्जिट जाता है तो यूए की तरफ से जो है लॉ बनाया गया कि उनको जो है कोई भी वेकेशन पे का लीव नहीं मिल सकता है, जिसको देखते हुए कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए ये कहा कि 4,34,884 का भुगतान सुनिश्चित किया गया। नियोक्ता को कोर्ट का फीस 1,000 वकील फीस भरने का आदेश दिया गया, यानी कि कोर्ट की तरफ से जो है उस वर्कर के हक में फैसला आया और जो है उनको कोर्ट ने फैसला दिया कि उस वर्कर को जो है 4,34,884 जो दिरहम का जो है भुगतान करेगा कफील या कंपनी, और साथ ही साथ जो 1,000 दिरहम का जो वकील का चार्ज था वो भी कंपनी ही पे करेगा। इस चीज़ का ख्याल रखें, जो लोग भी ये चीज़ कहते हैं कि भाई मेरे कफील ने मेरा इतना पैसा मान लिया उतना पैसा मान लिया, ग्रेजुटी नहीं दिया, एंड ऑफ सर्विस नहीं दिया, पे लीव नहीं दिया, तो ये जो न्यूज़ है उन लोगों के लिए मिसाल है कि भाई अगर आप कोर्ट में जाते हो, लेबर कोर्ट में जाके केस करते हो तो यानी कि आपके हक में फैसला आ ही जाता है अगर आप अपने हक में रहोगे तो ये आप लोग के लिए गलती है कि अगर कफील या कंपनी आपको किसी भुगतान से मना करता है, पैसा देने से मना करता है, चाहे वो एंड ऑफ सर्विस हो, चाहे वो पे लीव हो, चाहे वो आपका सैलरी हो, अगर देने से मना करता है तो बाज़ दफ़ा लोग मुंह लटका करके चले जाते हैं, जिस वजह से उनका हक मारा जाता है। तो ऐसा आप लोग के लिए नहीं करना है। अगर आपका कोई पैसा रख लेता है कफील कंपनी तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि आप वहाँ पे जाके केस फाइल करें और उसका वेट करें। इंशाल्लाह आपके हक में ही पैसा आएगा और आपके हक में केस भी आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। तो खैर, आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया करें ताकि आप सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी खबरें डेली हुई मिलती रहें। वीडियो पसंद आया एक लाइक दे करके शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।